प्रतिदिन परमेश्वर के वचन की स्टोरी सुनने के लिए इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। मेरे प्रियो, आइए फिर कहानी को सुनते हैं। जक्कई चुंगी लेने वाला। जक्कई एक यहूदी था जो अपने देशवासियों से घृणा करता था। उसकी स्थिति और धन एक ऐसे कार्य का प्रतिफल था जो अन्याय और जबरन वसूली द्वारा कमाए गए थे, जिससे वे घृणा करते थे। चुंगी लेने वालों के बीच एक संघ था ताकि वे लोगों पर अत्याचार कर सके और अपने कपटपूर्ण व्यवहारों में एक दूसरे को बनाए रख सके। चुंगी लेने वालों ने लभ्य व्यवस्था में परमेश्वर के निर्देश की खुलेआम अवहेलना की। इस निर्देश में कहा गया था कि यदि तेरा कोई भाई बंधु कंगाल हो जाए और उसकी दशा तेरे सामने तरस योग हो जाए तो तू उसको संभालना। वह परदेसी यात्री के नाई तेरे संग रहे, उससे ब्याज व बढ़ती ना लेना। अपने परमेश्वर का भय मानना, जिससे तेरा भाई बंधु तेरे संग जीवन निर्वाह कर सके। उसको ब्याज पर रुपए ना देना और ना उसको भोजन वस्तु लाभ के लालच से देना। और तुम अपने अपने भाई बंधु पर अन्याय ना करना। अपने परमेश्वर का भय मानना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। फिर भी धनवान सीमा शुल्क अधिकारी पूरी तरह से दुनिया का दैवंत व्यक्ति नहीं था जैसे कि वह लग रहा था। संसारिकता की आड़ में ईश्वर के प्रति संवेदनशील व्यक्ति था। यीशु के साथ उसकी मुलाकात। जक्कई ने शायद यीशु के बारे में सुना था और वह एक बेहतर जीवन के लिए तरस रहा था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यरदन में प्रचार किया था और जक्कई ने शायद पश्चाताप की पुकार के बारे में सुना था। चुंगी लेने वालों को यूहन्ना की शिक्षा ने सिखाया। उसने उनसे कहा, जो तुम्हारे लिए ठहराया गया उससे अधिक न लेना, परंतु हमारे तौर पर इसे नजरअंदाज किया गया था। लेकिन इस निर्देश ने जनता के दिलों को छू लिया था। उसने महसूस किया कि वह परमेश्वर के सामने एक पापी व्यक्ति है। जब यरीहो में यह समाचार सुना गया कि यीशु मसीह नगर में प्रवेश कर रहा है, जक्कई उसे देखना चाहता था, लेकिन सड़कों पर भीड़ थी। इसलिए जक्कई, जो कद का छोटा था, यीशु मसीह को देखने के लिए एक चौड़ी शाखाओं वाले गूलर के पेड़ पर चढ़ गया। अचानक गूलर के पेड़ के नीचे एक समूह रुक गया और यीशु मसीह ने ऊपर देखा और कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। तब भीड़ चली गई और जक्कई आनंद से यीशु मसीह को अपने घर में ले गया। परंतु शास्त्री और फरीसियों असंतोष और तिरस्कार में बड़बड़ाया। जक्कई ने तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर को ले गया। जक्कई मसीह के प्रेम और कृपालुता से अभिभूत हो गया था। उसके लिए झुक गया था जो इतना अयोग्य था। अब अपने नए मिले गुरु के प्रति प्रेम और निष्ठा ने उसके होठों को खोल दिया। उसने अपने पश्चाताप का सार्वजनिक अंगीकार किया। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु यीशु से कहा, हे प्रभु यीशु, देख, मैं आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ और किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। कोई पश्चाताप वास्तविक नहीं है जो जीवन में परिवर्तन नहीं करता। मसीह की धार्मिकता और उसका अनुग्रह अंगीकार न किए गए पाप को ढकने का वस्त्र नहीं है। यह चरित्र को बदल देता है और चरित्रण को नियंत्रण करता है। पवित्रता परमेश्वर के लिए पूर्णता है। यह स्वर्ग के सिद्धांतों को दोषी ठहराने के लिए हृदय और जीवन का संपूर्ण समर्पण है। उसका उद्धार। फिर यीशु मसीह ने जक्कई से कहा, तब जक्कई ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि अभी इब्राहिम का एक पुत्र है। न केवल जक्कई स्वयं धन था, बल्कि उसका सारा घराना उसके साथ धन्य हो गया। जक्कई ने यीशु को न केवल अपने घर में एक अतिथि के रूप में ग्रहण किया, बल्कि उसके दिलों में रहने वाले के रूप में एक उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। इस तरह वह अब्राहम का संतान बन गया। आमीन। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दें।